बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमीशन जारी रहेगा। अजय मिश्रा कमिश्नर बने रहेंगे, उनके साथ विशाल सिंह एक और कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। और एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है, ताजमहल से जुड़ी बड़ी खबर है। याचिका खारिज कर दी गई है। जी हां, ताजमहल में सर्वे कराने की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके संकेत शुरुआती टिप्पणी से ही मिल गए थे। तीखी फटकार लगाई थी याचिकाकर्ता को और याचिका खारिज। ताजमहल जैसे अभी कुछ लोग तेजो महालय बता रहे हैं, अभी हमारे साथ परमहंसाचार्य भी जुड़े हुए थे, तो ये याचिका खारिज कर दी गई है। इसमें सर्वे की मांग जो की गई थी, इस मांग को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने। बड़ी खबर इस वक्त की, ताजमहल मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एक और ये निर्णायक यहां पर कोर्ट की तरफ से आदेश और फैसला निस्तारित कर दी याचिका खारिज। रजनीश सिंह याचिकाकर्ता थे, उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो ये पता लगाए कि जो 22 कमरे बंद पड़े हैं उसमें क्या है, उसमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी जाए। ऐसी मांग की गई थी आदेश देने की हाईकोर्ट से। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए जो इस फैसले पर हाईकोर्ट के और ज्यादा हमें जानकारी देंगे। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है आपको? याचिका खारिज कर दी गई है और कोर्ट ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। इससे पहले जब 11 बजे सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी और जो याचिका करता है उनके फटकार भी लगाई थी। कहा था कि ऐसी याचिका जिसमें कोई आधार नहीं किया गया है, पहले पढ़ के आए, पहले रिसर्च करके आए और उसके बाद इस तरह की याचिका करें और इसके सवाल उठाए कि ताजमहल कब बना था, कैसे बना था, कोई जानकारी नहीं है। और कोर्ट में जैसा कि उम्मीद थी, जो संभावना जताई जा रही थी कि याचिका खारिज कर दी जाएगी, याचिका खारिज कर दी गई है। अब इसमें आगे क्या होगा, इसके पहले भी तमाम याचिकाएं जो दायर हुई हैं ताजमहल को लेकर, वो भी इससे पहले 2017 की बात करें तो विवेक आपकी आवाज में बहुत स्पष्ट नहीं मिल रही है, लेकिन जो बात साफ हुई आपकी बात से वो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहां पर जो कमरे खुलवाकर फैक्ट फाइंड्स करने के लिए जो कमेटी गठित करने की जो मांग वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। एक बार हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे विवेक और आपसे जानेंगे कि क्या कहा है असल में कोर्ट ने इसको खारिज करते वक्त। लेकिन बड़ी खबर यही है इस वक्त की, और अब की बार ताजमहल से जुड़ी बड़ी खबर है कि सर्वे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। बीजेपी से जुड़े हुए हैं रजनीश सिंह जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, रुद्ररमन सिंह उनके अधिवक्ता हैं जिन्होंने इस याचिका को दाखिल किया था और इसमें कहा गया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो ताजमहल के जो 22 कमरे बंद पड़े हैं उसको खोल के ये पता लगाए कि ये क्या है, इसको क्यों बंद रखा गया है और इसका इतिहास क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। इससे जुड़ी हुई जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, उसको डिसमिस कर दिया है हाईकोर्ट ने। और ये बड़ी खबर, इस पर भी सबकी निगाहें थीं इस याचिका पर। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विवेक, का इसको खारिज करते वक्त कोर्ट ने कहा क्या है? में भी ऐसा हुआ था, यानी आखिरी बार जब दरवाजे खुले थे ताजमहल के, उन बंद दरवाजे वो 1934 में खोले गए थे। उस समय भी बहुत ज्यादा इस पे स्टडी नहीं हो पाई थी, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो पाई थी, लेकिन दोबारा से कहा गया, चूंकि ये मुद्दा इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है और तमाम लोग इसमें, तमाम नेता भी इसमें पैरवी कर रहे हैं, बहुत सारी पैरवी हो रही है। याचिका इसलिए दाखिल की गई थी, जनहित याचिका जो पीआईएल है, लेकिन पीआईएल को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये भी कहा है कि पीआईएल का दुरुपयोग ना होने पाए। ऐसी तमाम पीआईएल सामने आती रही हैं जिसमें दुरुपयोग होता रहा है, तो कोर्ट ने एक चेतावनी भी दी है कि इस तरह का पीआईएल में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जो इनिशियल कमेंट्स थे जब आज सुबह बात हुई और वही बात कही है इस याचिका को खारिज करते वक्त कोर्ट ने। इसलिए विवेक के पास शायद एक और देखिए विवेक बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस संबंध में। जो लोग वहां पर कोर्ट परिसर में मौजूद हैं उनसे बात करके विवेक कुछ नए तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ताजमहल में कमरे खुलवाकर जांच। सैफुल भाई किधर है? सैफुल एक मिनट रुक जाए सर, क्या फैसला जल्दी बताओ, हो गया? कोर्ट ने
ने इस पिटीशन को इंटरटेन नहीं किया है और इसमें बहुत सारी कमियां थी। जुरिडिक्शन यहाँ का नहीं बनता था और अन्य उनकी जो प्रेयर थी उसको कोर्ट ने नहीं माना है और इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। थैंक यू। क्या बातें रखी गई थी? पिछले की मांग थी कि उनका अमृत शाह नाम है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काउंसिल हूँ, और उनकी डिमांड थी कि 22 कमरे खुलवाए जाएँ और उसमें उनके बहुत सी ऐसी प्रेयर थी जो कि मेंटेनेबल नहीं था और कोई फैक्चुअल बहुत सारी मिस्टेक्स थी उस पिटीशन में, इसलिए कोर्ट ने पिटीशन किया। आपने क्या तर्क रखा था कोर्ट में कि भाई नहीं होना चाहिए वो? जो हमको भारत सरकार से इंस्ट्रक्शन मिला तो हम करते। अरे अमरीश जी